नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलीमर गुरु इस यूट्यूब चैनल में। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन पहले देना चाहूँगा कि मैंने पढ़ाई की हुई है बीटेक इन पॉलीमर साइंस, मतलब बैचलर डिग्री की है पॉलीमर साइंस में और मास्टर डिग्री एमई इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो आपको सवाल गिरता होगा कि ऐसा क्यों बता रहे कि बैचलर की है पॉलीमर में, मास्टर की है प्लास्टिक में, आप ऐसा क्यों नहीं बता देते कि भाई पॉलीमर में हम पढ़े हैं। तो मैं ऐसा इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पॉलीमर और प्लास्टिक में अंतर है। दोनों में 4 साल का जो बीटेक किया है वो पॉलीमर साइंस में किया है, तो वहाँ पे मैंने कुछ अलग पढ़ाई की है। और 2 साल का मास्टर इंजीनियरिंग किया है, उसमें हमने प्लास्टिक इंजीनियरिंग की है, वहाँ पे अलग कुछ पढ़ा है। तो यही चीज़ के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि प्लास्टिक और पॉलीमर में क्या अंतर है। देखो, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि एवरी प्लास्टिक इज ए पॉलीमर, लेकिन एवरी पॉलीमर इज नॉट अ प्लास्टिक। मतलब एवरी प्लास्टिक ये पॉलीमर ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पॉलीमर प्लास्टिक है। इसका ही मतलब क्या कि प्लास्टिक पॉलीमर की एक सब ब्रांच है। और आपको बिल्कुल अगर डेफिनेशन वाइज अगर जाना चाहो ना, तो पॉलीमर मतलब क्या, ये ग्रीक वर्ड से आया है पॉलीमर शब्द। तो पॉलीमर मतलब क्या, पॉली मतलब क्या कि खूब सारे, और मर मतलब क्या, यूनिट। तो जब बहुत सारे यूनिट एक दूसरे को मिलते हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और ये जो पॉलीमर है ये नेचुरली भी पाया जाता है और मैन मेड भी है, आर्टिफिशियल भी है। लेकिन जो प्लास्टिक है ये नेचुरली पाया नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ मैन मेड है। तो प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या, बहुत सिंपल और आसान, फिट फॉर मोल्डिंग। मतलब ऐसा कोई भी पॉलीमर कि जो मोल्डिंग हो सकता है उसको हम प्लास्टिक बोलेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए बनाया है, तो ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ही दिया है आपको कि ये तो डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। हाँ, ये तो देखो पॉलीमर नेचुरली मिलता है तो कहाँ मिलता है, शुगर केन में मिलता है। जो बनाना फाइबर है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। डीएनए आरएनए ये नेचुरल पॉलीमर है। ऊल आप जो पाते हैं तो ये नेचुरल पॉलीमर है। और इसका ही जो आर्टिफिशियल वर्जन है पॉलिएस्टर, तो इसको हम मैन मेड है, तो ये फैक्ट्री में बना है। तो ये नेचुरल हो गया और ये मैनमेड हो गया। रबर भी एक नेचुरल पॉलीमर ही है, तो यहाँ पे ये हो गया। और प्लास्टिक के उदाहरण तो आपको मैं मतलब यही है कि भाई पेट, एचडीपी, पीवीसी, एलडीपी, पीपी, ये सब प्लास्टिक के उदाहरण है। तो मान लीजिए कि आपने अभी कुछ चिपकाने के लिए फेविक्विक लिया या शेप 7 कोई एडेजिव आता है वो लिया, तो ये क्या है, तो ये मोल्डिंग हो सकती है क्या, इसको अगर कोई साँचे में डालेंगे तो ये उसका शेप नहीं लेगा, तो ये पॉलीमर हो गया। लेकिन ये जो पीवीसी, एलडीपी, एचडीपी, इसको अगर आप मेल्ट करेंगे और कोई साँचे में डालेंगे तो ये उसका शेप ले लेगा, इसके लिए ये प्लास्टिक हुए। तो इतना छोटा सा फर्क दोनों में है। मैं आपको एक बार आखिर में रिवाइज कर देता हूँ कि भाई एवरी मटेरियल, मतलब जो पॉलीमर है ये पॉलीमर है लेकिन प्लास्टिक नहीं भी हो सकता है। लेकिन एवरी प्लास्टिक ये कंपल्सरी पॉलीमर रहेगा। पॉलीमर नेचुरल मेड भी रहता है और आर्टिफिशियल भी रहता है, लेकिन प्लास्टिक सिर्फ फैक्ट्री में ही बनेगा, ये नेचुरली आपको मिलेगा नहीं। और जो मटेरियल का आप मोल्डिंग कर सकते हो, फिट फॉर मोल्डिंग है, उसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। और जो जिसका मोल्डिंग नहीं होता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर का, प्लास्टिक का तो उदाहरण दे दिया, तो पॉलीमर का एग्जांपल क्या है, तो देखो जितने भी एडेजिव आप यूज करते हो वो सब पॉलीमर है। पेंट इंडस्ट्री में पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में पॉलीमर का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है कि ये दोनों फर्क बहुत छोटा सा फर्क था, लेकिन ज़रूरी था। यहाँ पे हम इस YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं तो हम बेसिक से रह रहे, इसके लिए बेसिक वीडियो बनाई है। और यहाँ से हम आगे आगे जाएंगे तो ये विषय के गहराई में और उतरेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझनी तो हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहे, इस नंबर पे सिर्फ आपका नाम और गांव भेज दीजिए, मतलब हम हमारे कम्युनिटी में आपको ऐड करवा लेंगे। धन्यवाद।